डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे रेफरेंस टैब के बारे में, जिसमें हम इसकी फुल कमांड्स के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हर एक कमांड को बहुत ही स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। पर मेरी वीडियो को एंड तक देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें होते हैं हमारे, देखिए रेफरेंस टैब में जो होता है वो हमारे ग्रुप होते हैं: टेबल ऑफ कंटेंट, फुट नोट्स, रिसर्च, सिटीजन एंड बिब्लियोग्राफी, कैप्शन, इंडेक्स, टेबल ऑफ अथॉरिटी। यानी कि इसमें हमारे ग्रुप होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 टाइप ऑफ ग्रुप होते हैं, जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप। चलिए, जैसे हमें रेफरेंस टैब क्या होता है, जैसे कि आपने कोई बुक वगैरह रेडी करनी है तो इसमें होता है, जैसे हमें कोई बुक वगैरह राइट करनी है, हमें मतलब हम खुद से कोई बुक वगैरह लॉन्च कर रहे हैं, तो उसमें हमें जैसे कि चैप्टर्स के कंटेंट्स बनाने की, कौन सा चैप्टर किस पेज नंबर पे है, तो टेबल ऑफ द कंटेंट्स में जाके हम उसको बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर हेडिंग्स दे रखी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे ही आप जाओगे, यहाँ पर जाके आप कॉन्फिडेंस की सक्सेस है, तो इसको हम हेडिंग में कन्वर्ट करेंगे। देखिए, हेडिंग में कन्वर्ट करने के लिए आप टू टाइप से कर सकते हैं। एक तो होता है एडर टैग्स। एडर टैग्स में जाके जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर लेवल 1 होता है, तो यहाँ से भी आप इसको हेडिंग्स में कन्वर्ट कर सकते हो। जब तक आप इसको हेडिंग में कन्वर्ट नहीं करोगे तो ये कंटेंट नहीं बना के देगा। तो सबसे पहले जो भी आपने हेडिंग्स दी हैं उनको हेडिंग्स में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। जैसे लेवल 1 पे जाके हमने क्लिक किया, उसके बाद होता है जैसे कि आपने जो टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है, अगर यहाँ पर स्पेस है ठीक है, अदरवाइज आप एक ब्लैंक पेज ले सकते हैं। जैसे हमने ब्लैंक पेज ले लिया, इंसर्ट में जाके, तो ब्लैंक पेज लेके आप यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं। रेफरेंस में ही जाके टेबल ऑफ कंटेंट पे जाके हमने क्लिक किया। आपको जिस भी डिज़ाइन में बनाना है, जैसे आपको कंटेंट्स इस तरीके से लेना है, इस तरीके से जैसे भी लेना है, आप उस पर जाके क्लिक कर दोगे। तो देखिए, इसने बता दिया है कि जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो सेकंड पेज पे है, आपका सेकंड चैप्टर थर्ड पेज पे है, और थर्ड चैप्टर आपका फोर्थ पेज पे। इसको टेबल ऑफ कंटेंट कहा जाए। उसी तरीके से अपडेट टेबल होता है। देखिए, अपडेट टेबल क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पर पूरे कंटेंट बना दिया, चैप्टर भी रेडी हो गए हैं, बट मुझे एक चैप्टर और इसमें ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे कि आप हेडिंग्स बना दोगे, यहीं पर आके पेज इंसर्ट कर लेते हैं कंट्रोल और एंटर करके। कंट्रोल एंटर हमने किया, यहाँ पर हमने लिख दिया चैप्टर 4। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसको क्या करोगे, इसको आप चैप्टर्स में यानी हेडिंग्स में कन्वर्ट करोगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर अपडेट करोगे, अपडेट इंटायर टेबल करोगे और ओके, तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा, आपका कंटेंट में जाके ऐड हो जाएगा। यानी चैप्टर 4 जो है वो आपका 5 पेज पे है। इस तरीके से हम कंटेंट्स बना सकते हैं। फिर इसमें होता है आपका फुट नोट्स। देखिए, फुट नोट्स क्या होता है, हमें अगर किसी वर्ड से रिलेटेड, देखिए जैसे इसमें दे भी रखा है, एड अ नोट एट द बॉटम ऑफ द पेज, प्रोवाइड मोर इन्फो अबाउट समथिंग इन योर डॉक्यूमेंट। यानी कि किसी भी वर्ड से रिलेटेड अगर कुछ भी आपको एक्सप्लेनेशन लिखनी है, तो आप फुट नोट्स में जाके इस तरीके से लिख सकते हैं। तो वो यहाँ पर इस तरीके से शो भी करेगा जिस वर्ड से रिलेटेड आपने फुट नोट्स दिया है। उसी तरीके से हमारा होता है एंड नोट। देखिए, एंड नोट क्या होता है, एंड नोट होता है एड अ नोट लाइक अ कमेंट ऑफ द सिटिशन प्रोवाइडिंग मोर इन्फो अबाउट समथिंग इन योर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, यानी कि जहाँ हमारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो रहा है, यानी पूरी बुक जहाँ कंप्लीट हो रही है, उसके एट अ लास्ट एंड ऑफ द पेज पे शो करेगा फुट नोट्स, एंड नोट। इसकी शॉर्टकट क्या होती है, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी। तो जैसे मैंने एंड नोट पे क्लिक किया, देखिए सबसे लास्ट वाले चैप्टर्स में इसने हमें दिखा दिया। तो यहाँ पर जो भी आप एंड नोट देना चाहते हो आप दे सकते हो। फिर इसमें होता है आपका नेक्स्ट नोट। तो प्रीवियस देख रहा है मैंने कौन सा दिया था, उसने दिखा दिया प्रीवियस नोट्स मेरा ये था। देन नेक्स्ट एंड नोट कौन सा था, तो वो शो करके दिखाएगा। फिर इसमें होता है शो नोट्स। शो नोट पूछते हैं कि आपको क्या शो करना है, फुट नोट एरिया या एंड नोट एरिया, तो हमने कहा इसको एंड नोट एरिया, तो इसने हमें एंड नोट एरिया शो करके दिखा दिया। उसी तरीके से हमारा होता है स्मार्ट लुकअप। देखिए, इसमें क्या होता है, जैसे कि आपने जो भी वर्ड कोई लिया, लर्न मोर अबाउट टेक्स्ट, यू सेलेक्ट बाय सीइंग डेफिनेशन, इमेज एंड अदर रिजल्ट फ्रॉम द वेरियस ऑनलाइन सोर्स। यानी आपने कोई भी वर्ड यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके दिया, आपको इससे रिलेटेड कुछ भी ऑनलाइन सोर्स देखनी है, यानी इससे रिलेटेड इमेज देखनी है, इससे रिलेटेड डेफिनेशंस देखनी है, तो यहाँ पर जाके आप देख सकते हो, उसमें सर्च कर सकते हो। तो ऑनलाइन इससे रिलेटेड जितनी भी सोर्स होंगी वो आपको शो करके दिखा देगा। इसके बाद होता है सिटिशन एंड बिब्लियोग्राफी। सिटिशन एंड बिब्लियोग्राफी क्या होता है, जैसे इसमें होता है इंसर्ट सिटिशंस।
अब जैसे यहाँ पर ये बुक मैंने राइट की है, तो यहाँ पर हमें जो भी राइटर है उसकी डिटेल हमें डालनी है यहाँ पर। जैसे इसमें इसमें दे भी रखा है, सिटिशन है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बाय सिटिशन द बुक आर्टिकल और अदर मटेरियल इन कम फ्रॉम। यहाँ पर हम गए एड अ न्यू सोर्स पे जाके क्लिक करेंगे, तो ये आपसे पूछेगा टाइप ऑफ सोर्स, यानी कि आप क्या सोर्स रेडी कर रहे हैं। बुक है, बुक सेक्शन है, जनरल आर्टिकल है, जो भी है। तो जैसे हम तो बुक रेडी कर रहे थे, यहाँ पर आप ऑथर का नाम भी डाल सकते हो। जैसे यहाँ पर हमने डाल दिया ऑथर का नाम, जो भी आप डालना चाहते हो। जैसे यहाँ पर मैंने डाल दिया गीता शर्मा। टाइटल आप जो भी देना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया कंप्यूटर बुक। यार आप देना चाहते हो तो यहाँ पर हमने दे दिया सिटी, आप देना चाहते हो सिटी हमने दे दिया। जैसे कि हरिद्वार देना चाहते हो तो हरिद्वार भी दे सकते हो, जो भी आप देना, पब्लिशर दे सकते हो, वॉल्यूम वगैरह दे सकते हो। देन ओके कर दिया हमने, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो अभी हमारी फुल डिटेल्स यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। अगर आप फुल डिटेल्स चाहते हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बिब्लियोग्राफी में जाएंगे, जिस भी स्टाइल में आप चाहते हो। देखो ये इस तरीके से आ जाएगा। अगर आपको इसमें कुछ एडिटिंग वगैरह करनी है तो आप कहाँ जाओगे, मैंने सोर्स में जाओगे। मैंने सोर्स में जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पर जाके, जैसे मुझे इसमें एडिटिंग करनी है तो एडिट किया हमने, तो यहाँ पर जाके आपने जो डिटेल ऑलरेडी दे रखी है उसको एडिट भी कर सकते हो इस तरीके से। फिर होता है स्टाइल, यानी कि हमने यहाँ पर जो भी बिब्लियोग्राफी इंसर्ट की, अगर इसका स्टाइल वगैरह हमें चेंज करना है तो यहाँ पर जाके हम इसका स्टाइल वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से जिस भी स्टाइल में चेंज करना, वरना तो आप फ़ॉन्ट फैमिली में भी जाके चेंज कर सकते हैं। फिर इसमें होता है आपका कैप्शन। देखिए कैप्शन क्या होता है, अब जैसे हमने जो बुक रेडी की है, अब हमें इसमें कुछ पिक्चर्स वगैरह भी लेनी है। आपने क्या किया, पिक्चर में गए, यहाँ पर जाके जो भी पिक्चर आपको इंसर्ट करनी है, आपको जैसे दिस वन पिक्चर लेनी, कोई भी पिक्चर लेनी है आपको, दिस पिक्चर लेनी है, आपने क्लिक किया, देन ओके। ये देखिए अब इसका साइज़ हम छोटा कर देते हैं, इसकी पोजीशन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, जिससे कि हम इसको कहीं भी उठा के रख सकें। ये देखिए ये पिक्चर आ गई। तो कैप्शन का मीन्स होता है, यानी कि अब इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना लो, या चलो कोई नहीं दूसरी हम ले लेंगे, एक पिक्चर हम दूसरे चैप्टर्स में भी इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम गए, वही इंसर्ट में जाके पिक्चर पे जाके क्लिक करोगे तो यहाँ पर जाके आप इसको भी ले सकते हैं। ये देखिए इसका साइज छोटा कर दीजिए, इसकी भी हमने पोजीशन चेंज कर दी थोड़ा, जिससे कि हम अपने अकॉर्डिंग इसको उठा के रख सकें। तो चलिए कैप्शन होता है यानी पिक्चर को एक नाम देना, यानी एक कैप्शन देना। तो रेफरेंस में हम गए, यहाँ पर जाके हमने क्लिक किया, कैप्शन में जाइएगा, यहाँ पर जैसे हमने इसको नाम दे दिया फिगर 1। देखिए फिगर 1, जैसे आपने साइंस की बुक वगैरह देखी होगी मैथ की, तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पर जो भी हमने डायग्राम या पिक्चर्स वगैरह लिया है तो उनको नाम देने होते हैं। तो यहाँ पर हम गए, इस तरीके से हम भी दे सकते हैं। देखो ये हमारी फिगर 1 है, ये ऑटोमेटिक दिखाएगा कि ये फिगर आपका 2 है। ठीक उसी तरीके से होता है, जैसे कि अब इससे रिलेटेड भी हमें क्या बनाना है, टेबल ऑफ फिगर्स बनाना है, यानी कि कितनी पिक्चर्स हमने यहाँ पर ली हैं। तो यहाँ पर हम गए, ओके कर दिया, तो वो आपको शो करके दिखा देगा किस किस चैप्टर में आपने फिगर का यूज़ किया है। ये देखिए इस तरीके से। फिर इसमें होता है क्रॉस रेफरेंस। देखिए क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, अब जैसे मुझे पिक्चर 1 को पिक्चर 2 से लिंक करना है, यहाँ पर हम गए, देन क्लिक किया हमने, क्लिक करने के बाद आपने इसको क्या नाम दिया था वो सिलेक्ट करेंगे, फिगर 2 को यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। तो जैसे ही मैं यहाँ पर आऊँगी तो ये हमें कह रहा है कंट्रोल एंड क्लिक टू फॉलो लिंक। तो जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सेकंड पिक्चर को भी ओपन करके दिखा देगा। इस तरीके से आप कैप्शंस वगैरह भी इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए राइट नाउ अब हम बात करते हैं मार्क एंट्री। मार्क एंट्री क्या होता है, जैसे हमें कोई वर्ड इंपॉर्टेंट लगा तो हमने इसको क्या कर दिया, सिलेक्ट करके मार्क कर दिया। जो भी वर्ड आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है आप उसको सिलेक्ट कीजिए और इसको यहाँ पर जाके मार्क कर दीजिए। अब जैसे यहाँ पर ये हमारे पैराग्राफ मार्क आ चुके हैं, अगर इनको स्टॉप करना है तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट और 8। तो जैसे आप इसको प्रेस करोगे तो ये देखिए, यानी कंट्रोल शिफ्ट और स्टार जिसे हम कहते हैं, ये आ गया। अब मैंने जो वर्ड यहाँ पर मार्क किए तो उनका अलग से मुझे एक इंडेक्स बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आके अलग से उनका इंडेक्स भी बना सकते हैं। डबल क्लिक कर लेते हैं हम यहाँ पर और ओके हमने क्लिक किया, यहाँ पर इंडेक्स में हम गए। इंडेक्स में जाके आप जो भी जैसे क्लासिक बनाना है, फैंसी बनाना है, जैसा भी आपको बनाना है, देन ओके, तो वो आपको शो करके दिखा देगा।
यानी कि और ये भी बताएगा कि ये वर्ड आपने किस पेज नंबर से उठाया है, किस चैप्टर से लिया है, 3 चैप्टर है या 4 चैप्टर से, इस तरीके से। फिर इसमें होता है आपका मार्क सिटिशन। देखिए मार्क सिटिशंस क्या होता है, मार्क सिटिशंस में होता है जैसे यहाँ पर आपने कुछ कलर्स के नेम ले लेते हैं, वाइट, ब्लैक, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ये हमने कुछ कलर के नाम ले लिए। तो जैसे मुझे इसका क्या है कि कैटेगरी डिफाइन करनी है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर गए मार्क सिटिशंस में गए, तो यहाँ पर कैटेगरी पहले हमें बनानी पड़ेगी जो इसकी कैटेगरी है। तो यहाँ पर हम गए, अब जैसे मैंने 10 को ये रिप्लेस करके यहाँ लिख देती हूँ कलर, और देन मैंने इसको रिप्लेस कर दिया इससे, और ओके। तो यहाँ पर मैं गई, मैं कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके। तो कलर में हमारा जैसे वाइट भी आता है, इसको हमने सेलेक्ट किया, क्लिक कर दिया और मार्क कर दिया। उसी तरीके से ब्लैक भी आता है, हमने इसको सिलेक्ट किया यहाँ पर और क्लिक किया, इसको भी हमने मार्क कर दिया। उसी तरीके से हमारा ग्रीन भी आता है, ग्रीन को हम सिलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे, इसको भी हम मार्क कर देंगे। फिर हमने ऑरेंज है, ऑरेंज को हमने सिलेक्ट किया और इसको क्लिक किया, इसको भी हमने मार्क कर दिया। उसी तरीके से येलो होता है, येलो को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पर क्लिक करके हमने इसको मार्क कर दिया। अब ये जो हमारे पैराग्राफ मार्क आ रहे हैं, इनको कंट्रोल शिफ्ट और स्टार से हम स्टॉप कर देते हैं, ओके। इसको हमने कर दिया, क्लोज किया, हमने कंट्रोल शिफ्ट और स्टार से इन मार्क को हमने स्टॉप कर दिया। अब मुझे इसकी कैटेगरीज वगैरह डिफाइन करनी है, तो हम कहाँ जाएंगे, हम इसको, ठीक है, क्लिक किया हमने और देन क्लासिक, फॉर्मल, जैसे भी आपको चाहिए, फॉर्मल चाहिए तो आप इस तरीके से, ये देखो उसने दिखा दिया। यानी कि इसकी जो कैटेगरी है वो क्या है, कलर है। तो कलर में हमारा क्या क्या आ गया, ब्लैक, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और येलो। इस तरीके से आप किसी भी थिंग्स की कैटेगरी वगैरह यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। थैंक यू डियर स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।